मतलब मोदी जी की मार्केटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है और फिर वही इंस्टाग्राम पे मीम्स इतने बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली पॉपुलैरिटी के हिसाब से तो मोदी बनेगा। ये जो G20 समिट हुआ है ये इंडिया के लिए हुआ है, मतलब भारत हो गया है तो ऑब्वियसली अब बहुत पैसा खर्च होने वाला है भारत नाम पे। तो अब ये इंडिया के नाम पर हो रहा है या मोदी के नाम पर हो रहा है जो G20 समिट हो रहा है? ये जो इंडिया अलायंस बन रहा है या फिर ये जो राहुल गांधी है, ये अपने खुद के नहीं है, ये मतलब इंडिया को बेच खाएंगे ये मोदी जी ने कि कोई मतलब अटैक नहीं कर सकता इंडिया में। मतलब चीन तो ज़मीन ले गए हमारी। कौन सी? चीन, चाइना तो हमारी ज़मीन ले गए हड़प के। वो अलग बात है। सर अगर इंस्टाग्राम पे देखा जाए तो मीम के उसमें ही भरी है और तो कुछ नहीं, पप्पू वप्पू ही करते हैं उसको। पहले तो हिंदू मुस्लिम ना करें। अपना एक फेस नहीं है अभी तक, उन्होंने डिक्लेयर कुछ नहीं करा है कि राहुल गांधी बनेगा, ममता बनर्जी, कोई भी कौन बनेगा कुछ अभी लोगों को आइडिया नहीं है। लाइक काम राहुल भी कर रहा है, काम मोदी भी कर रहा है, बट मोदी का काम शो होता है और लोगों को पसंद आता है, तो उस हिसाब से मोदी जी को ज़्यादा वोट जाने चाहिए। यहाँ पर मतलब अगर भारत नाम हो जाता है और इंडिया हट ही जाता है तो फिर सारे वापस से नोटबंदी हो जाएगी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ भारत बनाना ही पड़ेगा। केजरीवाल को बीजेपी में आ जाना चाहिए। केजरीवाल को बीजेपी में आना चाहिए। केजरीवाल को बीजेपी में आना चाहिए। क्यों भाई? तभी तो जीतेगा। नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और अभी हम हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास और साउथ कैंपस के कुछ छात्र हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि 2024 चुनाव को लेकर छात्रों के बीच में क्या माहौल बन रहा है, छात्र किसको चुन रहे हैं, कौन आएगा 2024 में और 2024 चुनाव को लेकर मुद्दा क्या रहने वाले हैं। तो हमारे साथ छात्र हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर 2024 के में इंडिया या एनडीए, दो पार्टी जो गठबंधन कर रही है, इंडिया की तरफ से राहुल गांधी रिप्रेजेंट और एनडीए की तरफ से मोदी का है, तो इन दोनों में से 2024 में किसके ज़्यादा, कौन किस पर हावी होने वाला है, बताएं। जेन्युइनली मेरा इलेक्शंस में या पॉलिटिक्स में इतना कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो किसको आपको कौन से फील्ड्स हैं, आप किस बैच के स्टूडेंट हैं, आप कौन सब्जेक्ट क्या रहा है? बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर PGDA भी। तो देश के कुछ अलग मुद्दे जैसे महंगाई, इस पे पता हो, महंगाई के बारे में कुछ? पॉलिटिक्स में जेन्युइनली कभी इतना इंटरेस्ट लिया नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं चीज़ों से। बाकी मोदी जैसा भी हो, हाँ। इंटरनेशनली उसने इंडिया के लिए काफ़ी कुछ किया है, चाहे वो G20 समिट था या बाकी कंट्रीज से जो रिलेशंस उसने बनाए वो काफ़ी अच्छे थे। तो बाकी प्राइम मिनिस्टर्स के हिसाब से इंटरनेशनली उसने बहुत अच्छा काम किया है। तो और इधर कांग्रेस के लिए हमारे भी तो सरकार थी, तो हमने बहुत सारे काम किया था देश के लिए, इंटरनेशनल में मंगाया था हमने, तो ब्रिटेन के राष्ट्रपति तक को बुलाया था अपने यहाँ देश में। उनके टाइम में भी तो है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू, ये सब तो उसी के थे। पर तब के डेवलप्ड इंडिया और आज के डेवलप्ड इंडिया में बहुत फ़र्क है। तो 24 डेवलपिंग था, आज के टाइम पे फिर भी डेवलप्ड के प्रोसेस पे बढ़ रहा है। तो 24 में कौन, राहुल या मोदी, आपके हिसाब से क्या? जितना काम मोदी ने किया उसके हिसाब से मोदी। राहुल अगर कुछ भी काम करके दिखाता कुछ सालों में तो राहुल होता, लेकिन सत्ता में तो नहीं है ना। उड़ाने से कुछ काम होता नहीं है, इतना होता मैं भी उड़ा लेता। आपकी क्या राय है? मेरा नाम लक्ष्य वालिया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सब पॉलिटिक्स है। जैसे 2024 में चुनाव है तो आपको पता है राम मंदिर जो है अयोध्या में जो बन रहा है वो उससे पहले ही बन जाएगा, तो ऑब्वियसली उनकी स्ट्रैटेजी है जाकि जिससे उनको वोट मिले। दूसरी बात, मोदी जी जो हैं वो कंपेरेटिवली सबसे बेटर ही हैं और बेटर ही रहेंगे, क्योंकि वो बेसिकली एक फेस बन चुके हैं इंडिया का और कोई भी इतना हैंडल नहीं कर सकता जितना वो कर रहे हैं करेंटली अभी, चाहे आप डिफेंस की बात कर लो, चाहे किस में बात कर लो। और एक बात जो है जो बड़े बुजुर्ग या इवन मेरे फैमिली वाले भी कहते हैं कि ये जो इंडिया अलायंस बन रहा है या फिर ये जो राहुल गांधी है, ये अपने खुद के नहीं है, ये मतलब इंडिया को बेच खाएंगे, ये अभी है। बीजेपी तभी भी बेटर है, वो हर चीज़ में कम से कम काम तो कर रही है। आप आईटी सेक्टर देख लो, आप जब भी ये फॉर एग्जांपल आप जो शोज़ होते हैं आप इसमें देख लो कितना डेवलपमेंट हुआ है, पहले था ही नहीं कुछ, अब इतना कुछ हुआ है। तो बीजेपी भी तो हिंदू मुस्लिम कार्ड वाले खेल खेलती है। तो उनकी आइडियोलॉजी हिंदुज़म पे, उनकी अगर आपको पता हो या आपने पढ़ा हो, उनकी आइडियोलॉजी हिंदुज़म पे ही है। अच्छा, तो फिर ये चेंज हो रही है धीरे धीरे, लेकिन वो रहेगी वो, क्योंकि उनको वोट चाहिए, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा जितनी भी जो पॉपुलैरिटी है वो इंडियंस की है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इंडिया की हिंदूज़ की है, तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी तो वही है ना। तो मेजॉरिटी का वोट लेने के लिए आपको मेजॉरिटी के साथ घुल मिलना तो पड़ेगा। मतलब वोट चाहिए तो हमें हिंदू के साथ घुलना पड़ेगा, मतलब तो ऐसा ही बयान देना पड़ेगा, दो कार्ड खेलना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम 24 में। आपको क्या लगता है 24 को लेकर? मोदी जितनी भी पार्टी मिल जाए मोदी जीतेगा। अच्छा, कुछ भी हो जाए मोदी जीतेगा? कितनी भी पार्टी से जितनी भी मिल जाए लेकिन मोदी जीतना पक्का है। अच्छा, ऐसा क्यों?
मोदी ने काम बहुत सारे किए हैं, मतलब अच्छे काम किए उसने। और क्या नाम है, 2-4 काम बताइए जो मोदी का। फॉरेन के साथ उसने रिलेशन अच्छे बनाए हैं। आज के टाइम पे उसके मतलब इतनी पावर है कि कोई देश उस पर हमला नहीं कर सकता, इतनी पावर बना ली है उसने, मतलब दबदबा बना रखा है मोदी जी ने कि कोई मतलब अटैक नहीं कर सकता इंडिया में, मतलब इतनी। चीन तो ज़मीन ले गए हमारे। कौन सी? चीन, चाइना तो हमारी ज़मीन ले गए हड़प के। वो अलग बात है। अरे तो वो भी तो पावर की बात आती है, तो मोदी सरकार में तो पावर आते हैं ना, कि वो तो चाइना ले गए ज़मीन, उधर से हम पाकिस्तान पीओके कर रहे थे, अभी तक नहीं आया, 10 साल तो होने को। किसी और से पूछ लो भैया। हाँ बताइए। सर पीओके अभी आ जाएगा 1-2 साल में। उनकी ना अभी ऐसी तैसी हो रखी है। आप जैसे ही अभी G20 हुआ है उसके बाद से आपने देखा नहीं जो क्या कहते हैं वर्ल्ड बैंक की जो वो हैं जो डायरेक्टर या जो सबसे हेड है वर्ल्ड बैंक की, वो यहाँ पे आके नाच रही थी G20 के उसमें, और वो पाकिस्तान वाले ये कह रहे थे 2-3 गड्डियाँ नोट की हमारे यहाँ गिरा दो। वो इनका इकनॉमिक वो इतना कम हो रखा है, उनके पास खुद का फॉरेक्स नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास। हमारे पास क्या मतलब, इंडियन सरकार अब अगर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी की 2-3 पॉलिसी बताइए जो देश के अंदर युवाओं के हित में हो, लोगों के हित में हो, या फिर महिलाओं के हित में हो, लड़कियों के स्टूडेंट के हित में हो। ऐसा कौन सा पॉलिसी है जिससे आप सपोर्ट करते हैं? सर स्टूडेंट के हित में हर चीज़ मोदी सरकार जो है वो हर चीज़ करेंटली अभी कर रही है, उससे बेटर अभी कोई सरकार अभी तो नहीं है। और इतना ही कहना चाहूँगा, और फिर ज़्यादा पॉलिटिक्स। अच्छा, और राहुल और मोदी में अगर चुना जाए तो मतलब पॉपुलैरिटी के हिसाब से क्या राहुल गांधी की ये जो पॉपुलैरिटी थी पहले के हिसाब से अभी बढ़ी है क्या? सर अगर इंस्टाग्राम पे देखा जाए तो मीम के उसमें ही भरी है, और तो कुछ नहीं, पप्पू वप्पू ही करते हैं उसको। अच्छा, अभी भी वही हो रहा है, मतलब ये यात्रा वात्रा निकाला था, इससे कोई असर नहीं ना। क्या आपको क्या लगता है, यात्रा वात्रा का कोई असर है? यात्रा वात्रा का ये अलग डेमोग्राफिक को उन्होंने कराया गया। जैसे हम जो कॉलेज के बच्चे हैं, हमको वो यात्रा से टारगेट नहीं कर सकते। हम हमारे लिए उनको इंस्टाग्राम पे मीम्स ही बनाने पड़ेंगे, तभी वो हमारी नज़रों में आएंगे। आपकी नज़र से क्या होना चाहिए था 24 में, क्या क्या मुद्दा रहने वाला है अगर सोचे तो? अगर आपको क्या मुद्दा चाहिए 24 को लेकर, जिससे आप सोचते हैं कि सरकार से ये अपेक्षा है कि अगर सरकार आए तो ये काम करे, यदि अभी है तो भी ये काम करे, और नहीं तो मुझे कोई दूसरी सरकार। सबसे पहले तो हिंदू मुस्लिम ना करे, उनकी वजह सबसे पहले तो इंडिया का जो बेस है वही हमारा सेक्युलरिज्म सॉरी, तो अगर उसी सेक्युलर है तो अगर उसी के ऊपर वो बार बार उसी के ऊपर पॉइंट आउट करेंगे, उसी को तोड़ने का प्रयास करेंगे, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। पॉपुलर होने के लिए कुछ एक बाउंड्रीज होती हैं पॉलिटिक्स में भी, एक पॉलिटिक्स के भी एथिक्स होते हैं। अगर आप उन एथिक्स को ही नहीं फॉलो करोगे तो फिर सब कुछ। तो क्या होना चाहिए, महंगाई, हिंदू मुस्लिम, या फिर रोजगार? क्या 24 क्या टारगेट क्या होगी 24 के युवाओं के युवाओं के लिए सबसे पहले रोजगार होना चाहिए, क्योंकि अभी अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में हाईएस्ट उस पे है। कोविड के बाद से अनएम्प्लॉयमेंट सबसे हाईएस्ट पे है अभी, तो इस वजह से रोजगार सबसे पहले ऊपर होना चाहिए। मोदी तो कह रही है रोजगार दे रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए जी, इंडिया की अभी जीडीपी लोग कह रहे हैं बहुत हाई हो रही है, लेकिन अगर आप एक हिसाब से देखो जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जिस कंट्री की पॉपुलेशन हाईएस्ट है उस कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑब्वियसली हाई होगा ही। अगर आप महंगाई की बात करेंगे तो इस टाइम पे अफ़गान जो है, अफ़गान की करेंसी वो इंडिया करेंसी से ऊपर चल रही है। मतलब ₹1 उनका एक अफ़गान के बदले हमें मतलब 1.02 या फिर 1.2 के करीब हमें अपने इंडियन रुपीज़ देना पड़ रहा है। प्लस अभी जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस के पास अपना एक फेस नहीं है, अभी तक उन्होंने डिक्लेयर कुछ नहीं करा है कि राहुल गांधी बनेगा, ममता बनर्जी, कोई भी कौन बनेगा, कुछ अभी लोगों को आइडिया नहीं है। तो जब वो आइडिया हो जाएगा उसके बाद ज़्यादा क्लियरली हम कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस के ज़्यादा चांसेस हैं या फिर बीजेपी के ज़्यादा चांसेस हैं। द थिंग इज़ कि जो इंडिया अलायंस है बहुत अच्छा काम कर रही है, माना, लेकिन बीजेपी ऑलरेडी शो कर रही है अभी वो क्या कर रही है। वो इतना अच्छा शो नहीं कर पा रहे इंडिया अलायंस कि वो क्या करना चाहते हैं। क्या वो 14 से पहले तो कह रहे थे कि हमने इतना काम किया तभी तो आप खड़े हैं। मतलब वो उनका कहना है इंडिया वालों का कि 14 से पहले तो हमने ही किया था ना, तभी तो आपको हमने लोकतंत्र दिया, हमने आपको नींव बना के दी। तो आप बने बनाए महल को आप पेंट कर रहे हैं, सजा रहे हैं। बाकी आपने नया क्या किया? रोज़गार नहीं, बेरोज़गार दिया, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, लोग रोड पे हैं। आप बोले स्किल इंडिया, वो फ्लॉप है, डिमोनेटाइजेशन लगा दिया, वो भी बोल रहे हैं फ्लॉप है। तो ये सारे आरोप तमाम लग रहे हैं कि महंगाई नहीं है। सिलेंडर बोले थे 400 रुपये, हो गया 1100-1200। देखिए, अगर अभी आपने बोला उन्होंने पहले काम किया, बट इस बार नेता तो अलग है। मैं आपसे बस इतना चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर मनमोहन सिंह अपने टाइम पे थे तो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब आए तो उन्होंने बहुत अच्छे से इंडिया को संभाला, माना, ठीक है।
अब वो चीज़ देखो वापस मनमोहन सिंह नहीं है, इस बार पर्सन चेंज है, अलग पर्सन से हमें अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग चीज़ों से अलग अलग मिलेंगी सबसे। तो द थिंग इज़ कि अभी वो कैसे शो करते हैं खुद को। ये मान लिया पहले घर बनाया था, अगर आपके बाप दादा ने घर बनाया तो आप ये नहीं बोल सकते ना यार मैंने ही ये घर बनाया, आपके बाप दादा ने बनाया था, ठीक है। अभी आपसे पहले कोई और रिपोर्टर होगा, आपके बाद कोई और रिपोर्टर होगा, आप जो काम करोगे ये नहीं कह सकते कि मेरे से पहले वाले रिपोर्टर ने काम करा तो मैं भी वही काम करके दिखा दूंगा और मैंने वो काम करा। ऑब्वियसली ये मानते हैं ना। तो जो अच्छा काम खुद से शो करेगा, जो अच्छा काम कर रहा है वही बनना चाहिए मेरे हिसाब से। न्यूट्रल हूँ अभी मैं, किसी की तरफ नहीं, किसी के अगेंस्ट नहीं। नहीं तरफ जाने की नहीं है, इसीलिए हमने न्यूज़ तक आपको नया शो स्टूडेंट के बीच में जाकर इसलिए लाया है कि आप स्टूडेंट के राय जान सकें कि स्टूडेंट क्या चाहता है। देश के छात्रों से जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो ही आने वाले फ्यूचर में डिसाइड करेंगे कि देश की राजनीति किस ओर जाने वाली है। रोज़गार चाहिए, महंगाई चाहिए, हिंदू मुस्लिम के धर्म वाली बात चाहिए, या फिर क्या चाहिए, चुनेगा क्या चुनना है? आई थिंक एम्प्लॉयमेंट तो मेन मुद्दा रहना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट तो अभी इस हिसाब से देखें तो एम्प्लॉयमेंट कम है। अभी एम्प्लॉयमेंट कोविड के बाद से कम है, बट वो भी अभी डेवलप हो रहा है एंड आई थिंक इम्प्रूव करेगा। तो अभी बढ़ेगा, लेकिन चुनाव से पहले तो मोदी सरकार भी बहुत सारे लॉलीपॉप कह सकते हैं आप देते हैं कि हमने गैस सिलेंडर कम कर दिया, हमने छात्रों के लिए 2 करोड़ 2.5 करोड़ नौकरी दे दी। नौकरी का कोई चांस? तो इस हिसाब से तो हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव से पहले अपने वो करती ही है। तो चाहे बीजेपी हो, चाहे राहुल गांधी की पार्टी हो, वो तो करना सबका अपना अपना हुआ है, बट इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि इम्प्लीमेंट कौन कितना कर पाता है। तो बेटर कौन होगा 24 में? अगर देखें तो राहुल की अपेक्षा मोदी या राहुल? मोदी। मोदी। राहुल की पॉपुलैरिटी घट गई। मार्केटिंग के ऊपर भी बात आ जाती है। अब जब मोदी जी की मार्केटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है और फिर वही इंस्टाग्राम पे मीम्स इतने बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली पॉपुलैरिटी के हिसाब से तो मोदी बनेगा। तो मोदी के पे भी तो पॉपुलैरिटी में वो भी तो मार्केटिंग करवा रहे हैं। मेकअप पे सवाल उठता है कि वो करोड़ों का मेकअप करवा लेते हैं, ये भी तो सवाल है। बट ये है ना कि कौन कितने एक्सटेंट पे कर रहा है। अगर मोदी जी अपनी मार्केटिंग ज़्यादा कर रहे हैं और राहुल गांधी कम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मोदी को ज़्यादा वोट जाएंगे। अच्छा, मार्केटिंग पे भी डिपेंड करता है। देखिए एक सवाल है कि मार्केटिंग पे भी डिपेंड करता है। अब दूसरे से जानते हैं कि उनका क्या है। आपके क्या राय है 24 को लेकर? देखिए मैं तो ये बोलूँगी ऑनेस्टली कि काम सब करते हैं, जिसका ज़्यादा दिखता है उसका ज़्यादा वोट चले जाते हैं। लाइक काम राहुल भी कर रहा है, काम मोदी भी कर रहा है, बट मोदी का काम शो होता है और लोगों को पसंद आता है, तो उस हिसाब से मोदी जी को ज़्यादा वोट जाने चाहिए। अच्छा, तो उनको ज़्यादा होना चाहिए। अभी तो राहुल सत्ता में ही नहीं है, तो वो काम क्या करेंगे? अब राहुल गांधी कहते हैं भी नहीं करते थे। अच्छा, कांग्रेस वाले वो कह रहे हैं हमारे दादा थे, बोलने को सब बोलते हैं, करता कोई नहीं है। तो वो मनमोहन भी तो कांग्रेस के ही थे, मनमोहन जी। क्या बात, बोलने वाले पे डिपेंड करता है ना। कुछ लोग बोल के टिक जाते हैं बात पे, कुछ लोग नहीं टिकते। तो इस बार उम्मीद नहीं है राहुल से, मोदी ही आएगा 24 में। कोई ऐसा स्कीम है जो मोदी को लेकर आप लगता है कि ये सपोर्ट सबसे बढ़िया स्कीम हो? महिला आरक्षण बिल जानते हैं आप? अग्निवीर, अच्छा अग्निवीर योजना तो जानते होंगे। वो भी नहीं देखती? कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको सही लगता हो, जिसको आप देखती हो कि हाँ इसमें हमें दिलचस्पी है? सिनेमा? सिनेमा तो सिनेमा पे मोदी सरकार तो कुछ स्कीम लाए, ऐसा कोई प्रोजेक्ट लाए, ऐसा कोई? इतना कुछ सोचा नहीं मैंने। नहीं, ये भी नहीं सोचा। उन पे आरोप लगता है कि वो आम चूस के खाते हैं या फिर काट के। सुनिए, जान रहे कि अभी जो G20 समिट हुआ है इंडिया में, तो उसके लिए मतलब ये दिख रहा है बहुत ज़्यादा कि G20 समिट में हर जगह मोदी जी की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। तो मतलब मुझे बस ये जानना था बाकी लोगों से भी और आपसे भी कि ये जो G20 समिट हुआ है ये इंडिया के लिए हुआ है, मतलब भारत हो गया अब तो ऑब्वियसली अब बहुत पैसा खर्च होने वाला है भारत नाम पे, तो अब ये इंडिया के नाम पर हो रहा है या मोदी के नाम पर हो रहा है जो G20 समिट हो रहा है? प्लस जो एक और चीज़ देखी गई है अभी कि जो इंडिया अलायंस है वो यूथ को इतना टारगेट नहीं कर रही है, एज सच अभी नहीं कर रही है, और बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है यूथ को टारगेट, अपना यूथ ऑडियंस टारगेट बना रही है, क्योंकि मेजरली वोट यूथ ही डालने जा रहा है। और अगर वो ऐसा कुछ अपना कैंपेन्स चलाएं जिससे अपनी एडवर्टीजमेंट करें, ऑब्वियसली एडवर्टीजमेंट इज़ इंपॉर्टेंट, जिससे वो अपनी अच्छी एडवर्टीजमेंट करें, मार्केटिंग करें, तो फिर हो सकता है कि उन्हें अच्छे वोट्स मिलने के चांसेस है यूथ से, क्योंकि यूथ मेजरली वोट देने जाता है। बहुत सारे लोग बात इंडिया और भारत की हुई है, तो आपसे सवाल ये भी होगा कि NCERT जो बुक है, किताब है, आप लोग पढ़ते होंगे, हम सब बचपन में पढ़ते थे, उसमें भी नाम को लेकर चेंज हो गया है। भारत हमें चाहिए, इंडिया नहीं चाहिए। तो ये भारत वर्सेस इंडिया से क्या एतराज़ है? एक चीज़ इंडिया बताऊं ब्रिटिश ने मैं, नाम दिया था, इसलिए ब्रिटिशर्स ने नाम दिया था इंडिया। द थिंग इज़ अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर देखोगे, इंडिया
था नाम एंड साथ में भारत भी बोला जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ये बस एक मुद्दा बना दिया है कि कुछ काम करना है, देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो इंडिया छोड़ के भारत बना दिया। भारत पहले से था, इंडिया भी पहले से था, आपकी मर्ज़ी, आपको क्या बोलना है। हाँ, तो यही तो सवाल उठता है ना कि हमारी मर्जी पे है, संविधान में ये लिखा हुआ है कि हम भारत बोलें या इंडिया। इट्स माई ओपिनियन, इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप कैसे? यहाँ पर मतलब अगर भारत नाम हो जाता है और इंडिया हट ही जाता है तो फिर सारे वापस से नोटबंदी हो जाएगी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ भारत बनाना ही पड़ेगा क्या? तो क्या कह रहे हैं आप? सहमत है इससे? भारत इंडिया नहीं होनी चाहिए? भारत इंडिया वही है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो यू कैन यूज़ एनीवन। अब वो तो हो गया है कि मैप्स पे इंडिया लिख दिया है तो वो इंडिया ही चला आ रहा है, बट ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप भारत बोल रहे हैं। सपोर्ट है मोदी को, लेकिन ये इंडिया भारत नहीं चाहिए। क्या चाहिए? एक इंडिया भारत कोई भी चलेगा, हमारे बस हमारा देश खुशहाली की तरफ जाना चाहिए, वो देख, चाहे इंडिया बोलो या भारत बोलो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या बोल रहे हो। द फर्स्ट लाइन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया विच इज़ भारत, इंग्लिश में, और हिंदी में भारत जो कि इंडिया भी है। बट द थिंग इज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया तब हिंदी के ट्रांसलेशंस में भी प्राथमिकता भारत वर्ड को दी गई, ऑब्वियसली बिकॉज हिंदी में लिखा जा रहा था। इट डजेंट मैटर कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, बट भारत word have a meaning, India doesn't have any meaning in literary terms, okay? तो क्या इसका क्या मतलब होता है? भारत के पास वर्ड और इंडिया के पास नहीं, मतलब भा मीन्स रोशनी, रथ मीन्स उसके जुटा हुआ, वो जो रोशनी के पीछे, इनलाइटनमेंट के पीछे जुटा हुआ है, वो भारत है। अच्छा, इंडिया में कोई मीनिंग नहीं है? इंडिया का मीनिंग कल्चरल सेंस में है, ओके? ये पर्शियंस ने अपन को फर्स्ट टाइम पे नाम दिया था, ग्रीक्स ने, सॉरी, नॉट पर्शियंस, एंड देन उसके बाद कई हज़ारों साल के बाद ये इंडिया नाम आया। बट भारत को प्राथमिकता मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड इट हैव अ मीनिंग, एंड यही वर्ड इंटरनेशनल लेवल पे बताया जा रहा है, दैट्स ऑल राइट। मगर हमारे कई बिल्स, कई सैंक्शंस, कई सारी चीज़ें इंडिया के नाम के साथ में 14,000 करोड़ का खर्चा, 14,000 करोड़ का खर्चा अगर भारत नाम करना। अडानी वाला। अच्छा, अडानी। लेकिन मेन बात तो ये भी है ना कि आप ये भारत इंडिया के बीच में कह रहे हैं, पहले तो भारत इंडिया नहीं था, लेकिन जब से कांग्रेस ने गठबंधन का नाम इंडिया रखा तब से बीजेपी वालों को दिक्कत हो गई कि वो बोलने लगे कि इंडिया नहीं चाहिए, मेरे को भारत चाहिए। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इनकी पेट्रियाटिक इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, जानबूझ के जनता की, जस्ट बिकॉज कि अगर आप लोकल जो इंडियन लैंग्वेज है हिंदी, उसको प्राथमिकता दोगे तो ज़्यादा लोग हिंदी समझते हैं इंडिया में, ऑब्वियसली एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश, ठीक है? तो उन लोगों के कोई इमोशनली हिट करेगी ये वाली बात। इंडिया अलायंस बनाई गई, इट ऑल्सो हैड ए पेट्रियाटिकल सेंस, बट उसे ख़त्म करने के लिए भी हो सकता है कि ये बिल पास किया गया हो, ये बात रखी गई हो। बिल पास नहीं किया गया अभी तक, बट हाँ ये बात रखी हुई हो सकता है, हाँ। तो एक मार्केटिंग वाला सेंस है इसमें, ठीक है? बट वेल, मोदी जी की ये बात है कि ही हैव अ ग्रेट हैंड इन इंटरनेशनल रिलेशंस, मगर लेकिन लोगों को अभी इंटरनल इंडिया के अंदर उतनी पकड़ बहुत मजबूत नहीं है उनकी। तो इंटरनल मुद्दा एक अलग बात है कि वो भारत से कर रहे हैं, लेकिन देश में भी तो काम नहीं है। देश की जनता भी तो कह रही है, हमें स्टूडेंट कह रहे हैं रोज़गार चाहिए, रोज़गार नहीं है। आप भारत मुद्दा ले आते हैं, जब इंडिया गठबंधन वाले कुछ करे तो इंडिया से भारत आ गए। आप क्या सोच रहे हैं? पहली बात तो एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं मिलता इंडिया में। दिल्ली यूनिवर्सिटी वो स्किल इंडिया तो दिए, बोल रहे हैं रोज़गार हम तो बढ़ता। अभी आप देखोगे ना, हर साल अब्रॉड जाने वाला स्टूडेंट बढ़ता जा रहा है। अभी हो सकता है कि इस क्राउड में भी कुछ बच्चे मास्टर्स बाहर प्लान करें, है ना? ब्रॉड के लिए तो कनाडा वाला वीज़ा बंद कर दिया स्टूडेंट। कनाडा नहीं, वीज़ा बंद नहीं हुआ है, ठीक है, बट कुछ रिलेशन थोड़े से ख़राब हुए, लेकिन वीज़ा ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। रिलेशन भी तो मायने रखता है ना, बोलते हैं मोदी इंटरनेशनल में अच्छा है तो फिर तो रिलेशन। ये बिल्कुल गलत बात है। मेरे ऑलमोस्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, जो दोस्त हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि रिलेशन ज़्यादातर अच्छे हो गए। अगर अच्छे होते तो अभी कनाडा से ऐसा कुछ ख़राब होता नहीं, ठीक है। और रही बात इन्फ्लेशंस की, तो बढ़ चुका है। लोग ये कहते हैं कि इतना ज़्यादा तरक्की हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। जो पॉपुलेशन बढ़ी है, लोग बड़े काम करने वाले, थोड़ा पैसा आ रहा है, लेकिन आप देखोगे इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ चुका है। 2016 में जो 4% था वो आज 6% से भी ऊपर जा चुका है।
और पॉपुलेशन देख लो कि चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं ऑलमोस्ट, और चाइना की इकोनॉमी से खुद को कंपेयर करें तो वो 7 ट्रिलियन और कहाँ हम 5 ट्रिलियन डॉलर्स की वो देख रहे हैं सपने। तो 24 में कौन पॉपुलैरिटी की अगर बात करें तो कौन ज़्यादा पॉपुलर, मोदी या राहुल? किसकी बनी है पॉपुलैरिटी ज़्यादा, किसकी बनी? मोदी की पॉपुलैरिटी बनी है, और ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा जो है ना राहुल गांधी भी ऊपर आया है, थोड़ा सा ऊपर आया है, क्योंकि उसने कुछ मेजर स्टेप्स लिए हैं और अपने उसने मार्केटिंग को ज़्यादातर सोशल मीडिया पे ज़्यादा प्रमोट किया है, शायद इस वजह से कि मीडिया उसको फ्रेम पे नहीं ले रही है, ठीक है, शायद ये भी एक प्रॉब्लम है इस वजह से। क्योंकि आप देखोगे तो उनके ही डिबेट्स करने वाले सारे उनके होते हैं, सारे अपने लोग होते हैं न्यूज़ चैनल। किसके? बीजेपी के लोग ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादातर देखा है कि कांग्रेस के लोग कम होते हैं, पैनल्स में काफ़ी कम होते हैं। पैनल वाले तो बहिष्कार कर दिए ना, वो तो बोल रहे हैं कि हम मीडिया में जाएंगे ही नहीं अभी बात करने। तभी तो वो सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहे हैं अपने आप को, तो शायद उस थोड़ा सा रेट बढ़ेगा, उनकी सीटों का थोड़ा सा पहले से रेट बढ़ेगा, लेकिन जीतेंगे तो ऐसा पक्का बिल्कुल नहीं है। तो ये अग्निवीर योजना के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? अग्निवीर योजना जो है, अग्निपथ योजना लाया अग्निवीर के लिए, जो युवाओं को सेना में जाना चाहिए 4 साल जॉब के लिए सेना में, उसके बाद फिर वो आएंगे तो उन्हें पेंशन नहीं दिया जाए। जॉब ही है ना वो, आपको ट्रेनिंग 4 साल का ट्रेनिंग, आपको पैसा भी दे रही है। ट्रेनिंग इसलिए फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने इजराइल और इसका वॉर हो रहा है, तो उसमें जैसे उनकी आर्मी और वो सब धीरे धीरे वैनिश और ये सब हो रही है, तो इस वजह से उनका जो यूथ है अभी वो उनको ही बड़ा कर रहे हैं, ताकि आप बेसिकली आपको प्रैक्टिस हो पहले से कि गन कैसे उठानी है, गन कैसे मारनी है, आपको आना चाहिए, सबको आना। लेकिन जो शहीद होते हैं उनको तो दर्जा ही नहीं देते हैं शहीद के। दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? अभी तो 2 अक्षय नाम के हुए हैं अक्षय, तो उनको कहाँ दिया गया शहीद का दर्जा? अपने देश में ही अग्निवीर योजना तो यही है ना। क्या तो दर्जा कहाँ दिया शहीद का अग्निवीर में? आइडिया नहीं, ये जानकारी नहीं है। लेकिन एक चीज़ बोलूँगा, जैसे भैया ने बात की कि बीजेपी की मतलब पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ रही है या इंडिया की ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, मोदी जी की पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ रही है। आपने अगर एक चीज़ नोटिस की होगी, G20 का जो लोगो था उसमें जो नीचे फूल बना था वो कमल था। क्यों था बताइए? क्यों? एक तरह से वो बीजेपी का लोगो ही तो प्रमोट हो रहा है, तो मोदी और उसकी बीजेपी जो है वही प्रमोट हो रही है, इंडिया का उसमें इतना कम नहीं दिख रहा। कर तो अपने आप को भी रहे ना, करने को खुद के प्रमोशन कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं ना। हाँ, तो यही तो आरोप है कि वो खुद के प्रमोशन के लिए G20 ऑर्गेनाइज कर लिए, करोड़ों रुपया। ऑर्गेनाइज नहीं किया, सबकी उससे होता है ऑर्गेनाइज है, वो एक बंदा अकेले नहीं कर सकता, सबकी अनुमति होती है, उसके बाद से ही कुछ ऑर्गेनाइज हो सकता है। वो तो कह रहे हैं कि कमल छाप लगा दिए G20 में, उसको लेकर पॉपुलैरिटी बढ़ी, और उसके बाद रोजगार पे तो बात ही नहीं हो रही है। ये इंडिया वालों का आरोप है, कांग्रेस वालों को, जो विपक्ष के नेता है मोदी सरकार पे। तो 24 में क्या होगा? 24 में मोदी सरकार या फिर तख्ता पलट, क्या होगा? कौन आएगा? आएंगे तो मोदी जी। मोदी जी आएंगे। 2-3 ऐसा क्यों कि मोदी जी पे ही आए? रोजगार, महंगाई भी, रोजगार भी मुद्दा उठ रहा है। रोजगार और वो सब तो मुद्दे की बात है, पहले मोदी जी के सामने तो कोई हो जो उनके बराबरी कर सके वर्ल्ड लीडर के उसमें। अच्छा, तो इंडिया वाले तो कह रहे हैं हम जीतने के बाद तय करेंगे हमारा नेता कौन। जीतने के बाद कैसे तय करेंगे? जब प्राइम मिनिस्टर के लिए वही खड़े होंगे तब। तो अभी कह रहे हैं कि हम जैसे पहले हम जीत लेते हैं सब मिलके, उसके बाद में तय करेंगे कि 24 में हमारा पीएम कौन। ऐसा नहीं है, मोदी जी हैं तो मोदी जी रहेंगे। 14 के इलेक्शन से के पहले भी तो ऐसा हुआ था कि मनमोहन के बारे में पता नहीं था, मनमोहन सिंह पीएम बनेंगे, लेकिन जीतने के बाद तय हुआ मनमोहन सिंह पीएम। 14 में कहाँ जीते थे? 14 में 14 से पहले की बात कर रहे हैं। तो 14 में तो वो डिसाइडेड नहीं था ना, तो वो तो देखे थे आपने, वो मूवी नहीं देखी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, वो अचानक से बना दिया गया था क्योंकि सिखों का वो सब चल रहा था, जो बन रहे थे तो सिख वाले आउटरीच कर रहे थे, तो उस हिसाब से, उस पॉलिटिक्स के हिसाब से बनाया गया था उन्हें। इस वजह से थोड़ी कि डिसाइड करेंगे किसी को। गलती से हो गए, गलती से बना दिया मनमोहन, है ऐसे नहीं बन पाते। आपको क्या लग रहा है? मोदी जी आएंगे। क्यों है? मोदी जी में क्या ऐसा 2-3 अच्छा स्कीम बताइए, या फिर आपके फेवर में हो? दिक्कत है कि अपने इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए हैं जब से मोदी जी आए हैं। देश में बताइए, देश की बात अभी युवाओं को देश में चाहिए, इंटरनेशनल मुद्दा तो बाद की बात हो। युवाओं की बात नहीं है, दिक्कत ये है कि मोदी जी के साथ में खड़े होने वाला अभी तक कोई है नहीं। अगर ये सारे मिलके जीत भी लेते हैं ना, तो जीतेगी तो बीजेपी, और बीजेपी भी जीती तो बनेंगे तो मोदी जी। 2-3 कमी और मजबूती, बीजेपी और कांग्रेस की कमियां बताइए, बीजेपी की मजबूती बताइए जिसमें स्ट्रांग हो। कोई भी कोई स्कीम हो, जैसे स्किल इंडिया मोदी ने लाया, कांग्रेस ने कह दिया फ्लॉप है। डिमोनेटाइजेशन मोदी ने लाया, कांग्रेस ने कह दिया फ्लॉप है।
महंगाई पे बोले हम रोजगार देंगे, कांग्रेस ने कह दिया फ्लॉप है, रोजगार नहीं दे रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन फ्लॉप नहीं था, बोल रहे डिमोनेटाइजेशन तो कभी फ्लॉप था ही नहीं। नहीं, वो तो कह रहे हैं काला धन आया, कहाँ आया काला धन? काला धन हटा ना, काला धन हटा। जो बाहर जाते थे पैसे, जो स्विस बैंक के थ्रू वगैरह वगैरह ट्रांसफ़र होता था, जो टैक्स हेवन कंट्रीज़ थी उसके थ्रू हटा ना। अब जो पैसा बाहर जाता था टैक्स हेवन कंट्रीज़ के थ्रू और वाइट होके उन सबको सप्लाई होता था पाकिस्तान टेररिस्ट वगैरह को, अब वो कितना कम हो गया है। अच्छा, अब सप्लाई नहीं होता, आतंकवादी हमला अब नहीं होते क्या भारत में? आतंकवादी हमला होते पहले से कितने मिनिमाइज हो गए हैं, पहले से कम होने लगे? बिल्कुल पहले से कम होते हैं। अभी तो कश्मीर वाला देखे थे आपने कश्मीर का न्यूज़ देखा? अभी 2-3 दिन पहले वहाँ सेना शहीद हो गए। ऊपर से जो अग्निवीर योजना में जो अग्निवीर जाते हैं, अग्निपथ योजना के तहत, उसमें शहीद को दर्जा देने के तैयार नहीं कि हम शहीद का दर्जा नहीं देंगे। आप सेना में भेजिए 4 साल के लिए युवाओं को, लेकिन हम दर्जा नहीं देंगे शहीद का। ये कैसे हो सकता है बताइए? देखिए वो अब होता है। अब ये भी तो है एक चीज़ें, है ना? व्हाट्सएप पे नॉलेज बढ़ती है ना, तो हर कोई लेता है ना? व्हाट्सएप वाला नॉलेज है ये क्या कह रहे हैं आप? आपकी क्या कहना है? मेरे हिसाब से तो अरविंद केजरीवाल को ही बीजेपी में आ जाना चाहिए। केजरीवाल को बीजेपी में आना चाहिए। केजरीवाल को बीजेपी में आना चाहिए, क्यों भाई? तभी तो जीतेगा। केजरीवाल बीजेपी से जीतेगा और क्या? दिल्ली में तो केजरीवाल की, तो फिर पूरे इंडिया में होनी चाहिए ना केजरीवाल की। केजरीवाल की पूरे इंडिया में होनी चाहिए। केजरीवाल के काम अच्छे हैं? काम तो किसी के भी अच्छे नहीं है। किसी के नहीं अच्छे हैं? कांग्रेस भी नहीं, बीजेपी भी नहीं? कोई भी नहीं, मैं भी नहीं। मोदी जी मोदी जी भी नहीं। मोदी जी भी नहीं। मोदी जी की भी काम अच्छे नहीं, केजरीवाल को भी नहीं। केजरीवाल बीजेपी में चला जाए तो पीएम बन जाएगा? नहीं बनेगा। तू बनेगा? नहीं, केजरीवाल बीजेपी में आएंगे। जेल जाएंगे? क्यों? तो जेल क्यों जाएंगे भाई? ये कह रहे हैं केजरीवाल जेल जाएंगे। अब ये मनीष सिसोदिया पे टारगेट है, संजय सिंह को जो ईडी ने गिरफ्तार किया उसको लेकर कह रहे हैं कि अब अगली बार केजरीवाल की बारी है। ये टारगेट है छात्रों का। आएगा तो नरेंद्र मोदी, और कोई नहीं आ रहा। मोदी आएगा। देखिए आप लोग यहीं बने रहिए, एक सवाल लेते हैं उनसे, वो देख रहे हैं दूर से कि केजरीवाल या मोदी या राहुल। देखिए आप वहीं रुकिए, मैं आ रहा हूँ अभी। आपको क्या लगता है, केजरीवाल या मोदी? भैया या मोदी या केजरीवाल, सब तो अभी बढ़िया मेरे को मोदी लग रहा है। मोदी के बहुत कुछ कर दिया है। क्या रोजगार दिया आपको? हमको तो नहीं दिया, हम तो विकलांग आदमी है भैया। तो तभी तो बोल रहे थे रोजगार मिलता कुछ आपको। कह रहा है मिलेगा रोजगार, देखो मिल जाए भगवान। अच्छे दिन आएंगे, कब? देखो आप कब आएगा ये नहीं बताएंगे बड़े भैया। तो 24 में आप किसके समर्थन में आप जाएंगे? किस पे वोट करेंगे? मतलब महंगाई या मोदी? अच्छा लगेगा उसी पे करेंगे बड़े भैया। ये तय करेंगे बाद में। देखिए ये कह रहे हैं कि हम 24 में ना तय करेंगे कि किस पे वोट करेंगे, जो हमें रोजगार देगा उसको लेकर हम वोट करेंगे कि कौन जाएगा नहीं जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? रोज़गार तो बढ़ना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इस टाइम पे जो एवरेज अगर देखा जाए सैलरी, जो सारे लोगों की एवरेज सैलरी इंडिया में देखी जाए तो शायद 15 या 18 हज़ार रुपये है। तो जितनी महंगाई है उस हिसाब से इनफ नहीं है। एक महीने में किसी को 15 या 18 हज़ार रुपये में रहना भी है, खाना भी है, घर वालों को चलाना भी है, अगर उसे पहनने को कपड़े भी चाहिए तो वो मिनिमम जो उसका अमाउंट मेरे हिसाब से ना वो 18 हज़ार 15 हज़ार तो नहीं है। एक घर उतने में तो नहीं चल सकता। अगर आपको ऐसा क्या लग रहा है कि मोदी 24 में आए तो हमें बेनिफिट होगा आपके अनुसार? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोविड टाइम अब जा चुका है, बहुत टाइम हो चुका है। इतने टाइम में रिकवर हो जाना चाहिए था। अगर वो कह रहे हैं ना कि अभी रिकवर नहीं हो पाया, क्योंकि आधे लोग इस टाइम पे कहते हैं कि बहुत अच्छा रिकवर हुआ है, जीडीपी बहुत अच्छी बढ़ी है, क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा बढ़ी है तो ऑब्वियसली जीडीपी तो बढ़ेगी ही। तो उसमें अब मतलब ऑलमोस्ट फर्स्ट के हल्का सा नीचे ही होगा। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जीडीपी ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो इसमें अब ये नहीं कह सकते ना कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है इसलिए हमने ग्रोथ करा। ग्रोथ जीडीपी के अंदर नहीं है, ग्रोथ है पॉपुलेशन, मतलब जो एवरेज सैलरी या फिर एवरेज जीडीपी क्या आ रहा है वो वाली चीज़ मतलब आ जाती है। 24 का मुद्दा मेन मिला के अगर देखें तो महंगाई, रोज़गार ये रहेगा या हिंदू मुस्लिम ये रहेगा? अगर दो में से चुनना हो तो क्या रहेगा? युवाओं के बीच में तो दो ही होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम या फिर रोज़गार, मतलब नौकरी, क्या होना चाहिए? एक लाइन में बोलिए क्या चाहिए? हिंदू मुस्लिम रोज़गार चाहिए? बस थोड़ा सा बताऊंगा कि मेरा लास्ट ईयर है कॉलेज का, तो मुझे अगले साल प्लेसमेंट चाहिए। रोज़गार चाहिए आपको? रोज़गार चाहिए। रोज़गार ही चाहिए। और आपको? रोज़गार। आप क्या कह रहे हैं? रोज़गार हिंदू मुस्लिम? हिंदू मुस्लिम तो मतलब कास्टिज्म, मतलब जो कास्ट करके आप लोग जो ये तो अलग ही चले जाते हैं। रिलीजन के बेसिस पे तुम लोग वोट मांगते हो, ये तो अलग ही बात हो गई। और
रोज़गार तो ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट तो इंडिया में चाहिए। क्या क्या रोजगार है हिंदू मुस्लिम के कारण? इससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, इसने जो छुई हिंदू मुस्लिम की, हिंदू मुस्लिम बहुत टाइम से चलता आ रहा है, जो सही नहीं है। आप बस रिलीजन के बेसिस पे वोट्स ले रहे हो, एक दूसरे को भिड़ा रहे हो, उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम उतना ही ज़रूरी है जितना बेरोज़गारी को ख़त्म करना है। तो कांग्रेस तो कह रही है हम आएंगे तो हम बेरोजगारी ख़त्म करेंगे। हिंदू मुस्लिम कौन देखेगा फिर? तो हिंदू मुस्लिम बीजेपी तो दो सरकार एक साथ तो काम कर नहीं सकती। कह रहे हैं ना, बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, हम रोजगार की बात करेंगे। और ये बात बीजेपी या कांग्रेस की भी नहीं है, हिंदू मुस्लिम की बात करें, ये पार्टीज़ की भी नहीं है, ये लोगों की मेंटालिटी की है कि उनको कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है और वो कैसे करने दे रहे हैं। आप जितने भी कट्टर हिंदू हैं, ठीक है, मैं भी हिंदू हूँ, पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पर मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि मेरे को किसी रिलीजन या किसी इंसान की तरफ कोई हेटरेड नहीं है। तो वो पहले खुद से आना चाहिए। तो ऑब्वियसली बेरोज़गारी को ख़त्म करना वो पहला पॉइंट आता ही है। आप क्या 24 को लेकर क्या सोचेंगे? रोजगार होगा, महंगाई के मुद्दे होंगे, या फिर जाति, कास्ट या धर्म, क्या होगा? जैसे अभी सबसे पहले तो मैं एक बात बता देता हूँ, ये 3rd ईयर के बच्चे हैं, है ना। मैं इनका सीनियर हूँ। तो आप अच्छा निकल चुके हैं? हाँ, है ना। वो बिल्डिंग मैंने आज तक अंदर से वैसी ही देखी थी और मैं अभी उसे वैसे ही देख रहा हूँ। कुछ यहाँ पे कुछ 2-4 वो क्लासेस बनी थी, वही क्लासेस बनी हुई हैं अभी तक। उसके अलावा कुछ नहीं डेवलपमेंट हुआ, बस फ्रेमिंग जो होता है ना, फ्रेम करना, दीवारें खींच देना, बस वही हुआ है। ऊपर से अंदर जाके देखो फैकल्टी सब वैसी ही पड़ी है। क्लास में कब टीचर आते हैं कब नहीं आते, क्या चल रहा है वो भी मुझे पता नहीं है, लेकिन पहले मुझे लगता है अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है क्लासेस में। इंटरनली सिचुएशन वही है, फ्रेम अच्छा किया जाता है चीज़ों को, तो वही अभी भी चल रहा है पॉलिटिक्स में भी, कि अपने आप को फ्रेम अच्छा किया जाता है, इंटरनली सब खोखला मिलता है। अच्छा, अगर लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट में ये क्वेश्चन कि अगर आप सभी को 10 में से मार्क्स देने हो कि राहुल और मोदी में 10 में से मार्क्स, तो आप किसको कितना देंगे? बस धड़ाधड़ ये बता दीजिए, 10 में से कितना राहुल और मोदी? राहुल गांधी को तो देखा ही नहीं अभी तक पॉलिटिक्स में। नहीं देखा? देखा ही नहीं? कैंपेनिंग कर रहा है बंदा, हाँ, है ना, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर तो देखा ही नहीं अभी तक। नहीं अभी नहीं तो नंबर कितना देंगे? पर प्राइम मिनिस्टर छोड़िए, पॉपुलैरिटी हो या फिर वो कह रहे हैं महंगाई मुद्दा, यात्रा, अपनी में जितनी इमेज भी बन रहे दोनों के इमेज में। सबसे पहले तो पॉपुलैरिटी देखी जाएगी कहाँ से आती है। पॉपुलैरिटी आती है मार्केटिंग से, और मार्केटिंग भी कई तरह की होती है। स्टडी वो एक अलग मुद्दा है मार्केटिंग। तो आप नंबर कितना देंगे? 10 में से कितना? 10 में से अगर मोदी को पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 10 में से 8, 8.5 समथिंग है। 8 के करीब में राहुल, और मोदी को? नहीं, हाँ, मोदी 8 और राहुल 10 में से 2-2.5% है। 2% है। और आप? राहुल को 4 नंबर और मोदी को 7। राहुल को 3-4 होगा और मोदी जी को 8-9 होगा। और मैं ये बोलूँगा कि जितनी भी पार्टीज़ है, डिसएडवांटेज सबकी है। मतलब कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है कि एकदम ही बढ़िया हो। मतलब लेकिन इस टाइम पे ना, अभी के टाइम पे मोदी जी की जो पार्टी है बीजेपी, उससे बढ़िया कोई कर नहीं रहा है अभी। तो अभी के टाइम पे बेस्ट ऑप्शन मोदी जी का ही है, और अगर उनसे बेटर कोई आएगा तो अगले साल वो जीतेगा। तो इससे कोई नहीं है, बेटर अभी सबसे वही है। आपको 10 में से क्या? अगर रिसेंट टाइम्स में देखा जाए तो मैं बस ये कहूँगा कि मोदी जी 10 आउट ऑफ 10 है भाई, पॉपुलैरिटी के हिसाब से तो। और राहुल गांधी को मैं 6-7 नंबर आराम से दूँगा, क्योंकि रिसेंट टाइम में बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ी है। मेरे हिसाब से राहुल गांधी 3 या 4 और मोदी जी 9। मोदी जी 9, राहुल 3-4। आप? मैं पॉपुलैरिटी के बेसिस पे नहीं दूंगी कभी, मैं उनके काम के बेसिस पे दूंगी। काम तो राहुल अभी सत्ता में नहीं ना। हाँ, तो मैं मोदी जी की बात करूँ सबसे पहले तो राहुल को तो वैसे ही कम है, मोदी जी के कंपैरेटिवली राहुल जी का काम वैसे ही कम है। जो उनको ओवरऑल बड़ा मुद्दा लगता है उस पर वो आके पॉपुलर अपना ओपिनियन दे देते हैं। तो राहुल जी को मैं 3 नंबर दूंगी। मोदी जी को मैं 6 नंबर दूंगी, वो भी इसलिए कि मुझे लगता है कि इंटरनल पार्टी के अंदर जो पकड़ होती है वो उनकी कमज़ोर है। क्योंकि अगर जो वो पूरे देश के बलबूते पे जो वो चीज़ बोलते हैं कि सेक्युलर है हमारी कंट्री, हम कुछ नहीं करते, उनकी पार्टी उतना ही उल्टा करती है उस चीज़ का। तो ये लगता है। हाँ, अगर ये चीज़ कहें काम के बेसिस पर, तो राहुल गांधी अभी तक किसी स्टेट के सीएम भी नहीं बने हैं अभी तक। वो तो कांग्रेस, उनको स्टार प्रचारक कांग्रेस की तरफ से है ना, वो बोलते हैं सब कुछ वही कर रहे हैं अभी कांग्रेस में। ये एक चीज़ है कि अगर इस टर्म में मोदी सरकार ये बोलती थी कि 2024 इलेक्शन में हम एक भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो बेरोजगार हो।
और हम ये बोल दें कि हम नहीं मानते इस चीज़ को, राहुल गांधी बोले तो हम मानते हैं। अब हमें कोई ऐसे पर्सनल हमारे रिलेशनशिप्स तो है नहीं उनके साथ कि हम उनकी बातों पर विश्वास करें। बोलना बहुत अलग टर्म होता है और करना बहुत अलग टर्म होता है। माना कि अभी जो सरकार है वो इतना नहीं उतर पा रही जितने वादे किए थे उस पर, लेकिन हम अभी भी कैसे मान लें कि ये भी करेंगे ही। मतलब अपने एक सीएम टर्म में भी अगर उन्होंने करके दिखाया होता वो चीज़, तो हम मानते कि हाँ भाई पीएम टर्म में भी वो चीज़ वो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक दिखा ही नहीं है। बोलना मीडिया पे मतलब उछलना, कोई भी, मैं दोनों पार्टीज़ के लिए कहूँगा कि बोलना मीडिया पे उछलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में करना बहुत अलग चीज़ है, जो नहीं हो पा रहा किसी भी सरकार से इस टाइम पर। तो अब किसकी सरकार, या तो दो ही आएगी ना, या तो इंडिया आएगी एनडीए आएगी, तो सरकार किसकी चाहिए आपको, कैसी सरकार चाहिए, यही तो बात है। मतलब कोई भी नहीं है, बेस्ट तो अभी मोदी जी है सबसे ज़्यादा। बेस्ट मोदी ही है। एक चीज़ है कि आई वुड से कि किसी भी दिक्कत ये नहीं है कि इस सरकार में एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा है। दिक्कत ये है कि ऐसा लगता है किसी भी सरकार में आज तक इंडिया में, किसी दुनिया में कहीं पे भी 100% एम्प्लॉयमेंट तो कभी भी नहीं मिला, ठीक है। मगर दिक्कत ये है कि जितने पोटेंशियल है, जितना एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं उतना नहीं मिल रहा है, ठीक है। और उसके अलावा एक नेगेटिव पॉइंट ये और है कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बीजेपी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी सर के टाइम पे भी रही। आई स्टिल कंसिडर हिम द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर नेहरू जी, बट उस टाइम पे सेकुलरिज्म वाज ऑन द पीक, ठीक है। अगर हिंदू मुस्लिम वाली बात करें तो वो राम राज्य था पूरा, ठीक है। बट मोदी जी के टाइम पे आई वुड से नॉट बिकॉज ऑफ मोदी, मे बी बिकॉज ऑफ सम सीएम्स, मगर धार्मिक कट्टरता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। और कट्टरता बढ़ी है इस वजह से भी क्योंकि धार्मिक ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो और वो चीज़ कब ठीक होगी, एम्प्लॉयमेंट कब बढ़ेगी, फर्स्टली जब कैपिटलिज्म थोड़ा इंडिया में बढ़े, हाँ, विद अ बैक ऑफ सोशलिज्म, जो मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया में है उसके साथ। एंड सेकेंड थिंग वुड बी कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, वो पहले जैसा हुआ करता था ब्रिटिशर्स से पहले, ठीक है, उसे वापस लाने की कोशिश की जाए, क्योंकि उतना एक्सीलेंट एजुकेशन सिस्टम आज दुनिया में कहीं पे भी नहीं है जो गुरुकुल वाली प्रथा होती थी। अच्छा, ये गुरुकुल प्रथा होता तो ये तो ठीक है, लेकिन मेन मुद्दा छात्रों से बातचीत करके तो आप खुद समझ ही गए होंगे कि कौन सा मुद्दा 2024 में रहने वाला है। मोदी या राहुल, ये छात्र खुद ही तय कर चुके हैं और आने वाले वक्त में ये भी तय हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि मोदी या राहुल, ये 24 इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसके बाद आपको दूसरे कॉलेज के छात्रों से भी बताएंगे कि आखिर 24 को लेकर वो छात्र क्या सोचते हैं। दिल्ली में बने हुए हैं। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप भी अगर अपने कॉलेज के आसपास सोचना चाहते हैं, आप अपने गैंग से बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम भी अपनी बातों को रखना चाहते हैं देश के आगे, तो आप हमें टैग कर सकते हैं और आप न्यूज़ तक के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके कॉलेज में ज़रूर पहुंचेंगे। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।